सब हरिभक्तों को सादर जय सिया राम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी बाबा के द्वादश ग्रंथ में एक ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी है, जिसमें हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी बाबा अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि मन पचितई है अवसर बीते, मन पचितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू, कर्म बचन अरुहीते। मन पचितई है अवसर बीते, सहस बाहु दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। हम करी धन धाम सवारे, अंत चले उठिरीते। मन पचितई है अवसर बीते, सुत बनितादि जानी स्वार्थ रत, सुत बनितादि जानी स्वार्थ रत, न करुनेह सब हीते। अंतहु तो ही तजेगे पामर, तू न तजे अबहीते। मन पचितई है अवसर बीते, अब नाथ ही अनुरागु जागु जड़, त्यागु दुरासा जीते। बुझे कि काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते। मन पचितई है अवसर बीते। बाबा कहते हैं, अरे मन, मनुष्य जन्म की आयु का सुअवसर बीत जाने पर इस जीव को पछताना पड़ता है। फिर मन तुझे भी पछताना पड़ेगा। इसीलिए इस दुर्लभ शरीर पाकर कर्म वचन और हृदय से भगवान के चरण कमलों का भजन कर। राजा सहस्रबाहु और रावण आदि महाप्रतापी राजा भी बलवान काल के कलवित हो गए और उनसे नहीं बच सके और उन्हें भी मरना पड़ा। जिन्होंने हम करते हुए धन और धाम संभाल संभाल कर रखे थे, वे भी अंत समय यहाँ से खाली हाथ ही चले गए और उनके साथ एक कौड़ी भी नहीं गई। पुत्र स्त्री आदि को स्वार्थी समझ इन सब से प्रेम ना कर अरे अधम। जब ये सब तुझे अंत समय में छोड़ देंगे या छोड़ ही देंगे तो इन्हें अभी से क्यों नहीं छोड़ देता। इनका मोह छोड़कर अभी से भगवान में प्रेम क्यों नहीं करता। अरे मूर्ख, अज्ञान और निंद्रा से जाग, अपने मालिक अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी से प्रेम कर और हृदय से सांसारिक विषयों से सुख की दुराशा को त्याग दे, क्योंकि विषयों में सुख है ही नहीं। तब मिलेगा कहाँ से। हे तुलसीदास, जैसे अग्नि बहुत सा घी डालने से नहीं बुझती है और अधिक प्रज्वलित होती है, वैसे ही यह कामना भी ज्यों-ज्यों विषय मिलते हैं त्यों-त्यों यह बढ़ती ही जाती है। यह तो संतोष रूपी जल से ही बुझ सकती है। इसीलिए हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि 84 लाख योनि जो है, जो मतलब 20 लाख वृक्ष आदि, 9 लाख जलज, 11 लाख कृमि कीड़े, 10 लाख पक्षीगण, 30 लाख पशु, 4 लाख बंदर, यानी कुल 84 लाख योनियां है। मनुष्य योनि इसके बाद मिलता है, जिसमें कर्म करने का अधिकार होता है। इसलिए मनुष्य योनि को कर्म योनि अथवा साधन का धाम कहा गया है। यह शरीर क्या है?
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। मनुष्य योनि इसके बाद है 84 लाख योनि में, जिसमें कर्म करने का अधिकार होता है। इसलिए मनुष्य शरीर को कर्म योनि और साधन का धाम कहा गया है। मनुष्य योनि के सिवा हे हरिभक्तों, इस भूलोक की 84 लाख योनि तथा स्वर्ग नरक आदि अन्य अन्य लोकों की सभी योनियां जो है वह भोग योनि है। इन सब योनियों में जाकर जीव अपने किए हुए कर्मों का भोग मात्र कर सकता है। मनुष्य योनि की तरह इन योनि में जो और अन्य योनि है, जीव को कर्म साधन करने का अधिकार और अवसर प्रायः बिल्कुल नहीं है। अतः मनुष्य योनि में पैदा करके भगवान जीव को यह अवसर देते हैं कि वह साधन करे तथा अपना उद्धार करके संसृति के जन्म मरण आदि क्लेशों से छुटकारा पा जाए। भगवत कृपा के अतिरिक्त और किसी उपाय से जीव को नरतन की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अन्य योनियां में किसी प्रकार के साधन का अवसर ही नहीं मिलता कि जीव कोई सुकर्म करके मनुष्य तन पाने का हकदार बने। आप जानते हैं, जब भगवान किसी जीव के ऊपर में कृपा करते हैं तब भगवान मनुष्य का शरीर किसी को देते हैं। रामायण जी में लिखा है ना, कब हुक करी करुणा नर देहि, जीवई सबिनु हेतु सनेहि। भगवत कृपा के प्राप्ति काल पर भी जीव का कोई बस नहीं है। इसीलिए जिन जीवों पर भगवत कृपा हो चुकी है, मतलब जो मनुष्य तन पा चुके हैं, वे यदि इस जीवन में अपना अगर परलोक नहीं बना सके तो समझिए कि उनके जैसा मूर्ख तथा कृतघ्न और कौन होगा। वे फिर किस मुंह से भगवान से, परमात्मा से ईश्वरीय करुणा की याचना करेंगे। उनके लिए तो अनंत काल तक हाथ मल मल कर पछताने और दुख भोगने के सिवा और कोई चारा ही नहीं रह जाएगा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताय। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में बताए कि मन पछितई हैं अवसर बीते, मन पछितई हैं अवसर बीते। इसलिए कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु स्नेहि। भगवान जब किसी जीव के ऊपर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, तो मनुष्य का शरीर देते हैं। इसीलिए यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, तो पलटि सुधाते सठ बिसलेहि। ताही कबहु भल कहीं की कोई, गुंजा ग्रहई परसमनि खोई। आकर 4,84,84, जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। नर तनु भव बारिद कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। तो जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। भाइयों, इस मनुष्य तन की प्राप्ति का फल सांसारिक विषय भोग नहीं है। सांसारिक विषय भोगों की तो बात ही कौन कहे। स्वर्ग आदि के विषय सुख भी तो एक समय तक सीमित होते हैं और दूसरे अंत में दुखदायी होते हैं। क्षय और वृद्धि का विकार भी वहाँ लगा हुआ है। वहाँ भी जीव एक दूसरे से अपने से अधिक सुख देखकर डाह से जलते हैं, और जब छीन हो जाता है तो वहाँ से चित होकर मृत्यु लोक में गिर जाते हैं। इसीलिए मनुष्य तन पा करके भगवान का खूब भजन करना चाहिए।
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।